तो 53 श्लोक में अगर हम देखें तो भगवान ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी पाथ से आप ऐसे मेरे पास में नहीं आ सकते। केवल एक तरीका है मेरे पास आने का, और वो तरीका क्या है? वो भक्ति का तरीका है। फिर उसके बाद 54 श्लोक में भगवान कहते हैं कि भक्ति अकेला तरीका है जिससे आप मुझे जान सकते हो जिस रूप में मैं हूं, अदरवाइज मुझे जाना भी नहीं जा सकता। और 55th श्लोक में अब वो बताएंगे कि कैसे भक्ति के उस स्तर पर आया जाता है जिस स्तर को हम कहते हैं अनन्य भक्ति। तो भगवान एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। पहले वो बोलते हैं कि नॉर्मली आप हर किसी पाथ से मेरे पास नहीं आ सकते। उसके बाद वो कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही केवल मुझे जान सकते हो। और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये लेवल भी भक्ति का, अनन्य भक्ति का स्तर होना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान ये बताते हैं कि साध्य और साधन जो है वो डिफरेंट नहीं है। अर्थात जो प्रोसेस जिससे हम भगवान को अटेन करते हैं, और जो प्रोसेस को अटेन करके हमको फाइनली करना है भगवान के साथ, वो चीज सेम ही। अर्थात भक्ति है जिससे हमको प्रोसेस को अटेन करना है, और भक्ति है जिससे हम भगवान को पाएंगे। दोनों चीज सेम। तो कोई 11th चैप्टर का 55th श्लोक पढ़ना चाहेगा? जी प्रभु जी। जी पढ़िए प्रभु जी प्लीज। मत कर्म कृन्म परमः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। कोई और पढ़ना चाहेंगे? माता जी, प्रभु जी, कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्लीज प्रभु जी। मत कर्म परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। थैंक यू प्रभु जी। एनीवन एल्स? नीलिमा माता जी। मत कर्म कृन् मत परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। थैंक यू माता जी। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हरे थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो ये हमारा आज का श्लोक है। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैर्य सर्वभूतेषु यः स माम एति पांडव। तो सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट समझने की, भगवान कह रहे हैं कि अगर कुछ पॉइंट्स वो बताएंगे, और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा करके आप मेरे प्रिय बन सकते हो। तो ये कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको वो कह रहे हैं? तो पहला पॉइंट कह रहे हैं मत कर्म कृत, अर्थात मेरे लिए कर्म करो। सेकंड पॉइंट वो क्या कह रहे हैं? मत परमा, अर्थात ये समझो कि मैं ही सबसे परम हूं। तीसरा पॉइंट वो कह रहे हैं मद भक्ता, अर्थात मेरी भक्ति में लगो। और फिर कह रहे हैं संग वर्जिता, ऐसे लोगों से संग मत करो जो सो कॉल्ड ज्ञानी हो, सूक्ष्म ज्ञानी हो, या ऐसे लोगों से संग मत करो जो सकाम कर्मी है। और फिर वो कहते हैं निर्वैरा, लेकिन किसी के आप दुश्मन भी मत बनो। ऐसा जब करोगे सर्वभूतेषु, तो यह स मम इति पांडव, तो ऐसा व्यक्ति 100% मेरे पास आएगा, ओ सन ऑफ पांडु, अर्थात अर्जुन। तो अर्जुन को वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली मेरे पास आओगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये भगवान का प्रॉमिस है। भगवान ऐसा प्रॉमिस एक पहले भी कर चुके हैं। 9.27 अगर हम देखें तो यत करोसि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मत अर्पण। तो भगवान पहले भी ये प्रॉमिस कर चुके हैं कि जो करो मेरे लिए करो, जो भी भोग करो वो भी मेरे लिए करो। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो उससे एक लेवल ऊपर की बात है, इसको ध्यान से समझना चाहिए। जब यहाँ पे वो कह रहे हैं मत कर्म कृत, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये पिछली बार जो मैंने 9.27 में आपको बताया था, यद करो सी यद अशनासी, उससे मैं ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि
अब मेरा ही काम करो। मत कर्म का अर्थ क्या होता है? मेरा काम करो। यद करोसि यद अश्नासी में क्या है? तुम काम अपना करो लेकिन मेरे लिए करो। दोनों चीजों में अंतर है, सटल डिफरेंस है, ध्यान देना चाहिए कि मत कर्म परमो अर्थात मेरा काम करो, मैं जो बोल रहा हूं वो काम करो। और यद करोषि यद अश्नासी में क्या है? जो कर रहे हो करो लेकिन मेरे लिए। तो जो कर रहे हो करो में क्या है? भावना मेरी पहले रहेगी कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और यहाँ पर भावना क्या है कि भगवान जो कर्म बोल रहे हैं वो करो। अब भगवान क्या कर्म बोल रहे हैं उसको अपन समझेंगे। भगवान बोलते हैं कि जप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो। तो ये सब कर्म जो हैं वो भगवान के कर्म है। तो जब भगवान कह रहे हैं मत कर्मो अर्थात मेरे लिए काम करो, मेरा काम करो। कैसा काम करो? मेरा काम मतलब भगवान का काम, मतलब भक्ति करो। तो हमारे अंदर दो तरह के काम करने की भावनाएं हमेशा रहती है। एक जिसको टेक्निकली कहा जाता है परमार्थिक, और एक होता है लौकिक। परमार्थिक अर्थात भगवान भक्ति के कार्य, और लौकिक अर्थात इस दृश्य जगत के कार्य, भौतिक जगत के कार्य। तो करना क्या है? ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान के काम करना छोड़ दो। वो ये कह रहे हैं कि मेरे कर्म करो, अर्थात भक्तिमय होके कर्म करो। तो आप लौकिक कर्म भी करो तो भक्तिमय होके करो। तो आपको हमारा जीवन जीने के लिए जो भी कुछ करने की आवश्यकता पड़े वो सब करो। अगर आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यकता है वो भी सब करो, लेकिन भगवान को निमित्त बनाकर करो। ये पॉइंट है। मत कर्म अर्थात भगवान को निमित्त बनाकर करो। तो अब जैसे भगवान की हम सेवा करते हैं, अगर हमारे घर में विग्रह हैं, या हम भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, या हम भगवान के प्रचार कार्य में सहायता करते हैं, तो ये सब किसके कार्य हैं? ये भगवान के कार्य हैं। अब भगवान के कार्य करते हुए जो सबसे आवश्यक बात है वो है ऑनेस्टी। आप में से जो भी नोट कर रहे हैं इस पॉइंट को लिखिए कि मत कर्म का अर्थ यहाँ पे भगवान के कर्म करना है और ऑनेस्टली करना है। अब ये ऑनेस्टी का पॉइंट कहाँ से आया है? श्रील प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में इस बात को समझाते हैं कि हम भक्ति में जब आ जाते हैं तो हमको धीरे धीरे सब टेक्निकल जगलरी आने लगती है, शब्द हम सीख जाते हैं, निष्काम कर्म, सकाम कर्म, सब कुछ सीख जाते हैं, सब कुछ बोलने भी लगते हैं तोते की तरह, लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता। सब कुछ यहाँ ब्रेन में है लेकिन हार्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ऑनेस्टी जब तक नहीं आएगी, हार्ट में चेंज नहीं आएगा। तो हमें पता है कि भगवान के कर्म क्या होते हैं, लेकिन होता क्या है, वो सबसे आखिरी प्रायोरिटी रहते हैं हमारी। जब भी हमें ऑप्शन मिलता है तो हम पहले क्या करते हैं? हमारे जीवन के लिए जो कार्य है वो हम कर लें, और भगवान के कार्य हमारे लिए आखिरी प्रायोरिटी होंगे। जबकि होना क्या चाहिए? अगर हमने सच में भक्ति को समझा है तो मत कर्म हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं रहती। इस मत कर्म को ही श्रील प्रभुपाद, अगर आप तात्पर्य में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा शब्द देते हैं, और वो शब्द देते हैं कृष्ण कर्म। तो कृष्ण कर्म का अर्थ क्या होता है? बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म का अर्थ होता है कि मैं जो भी कार्य करूं मेरी रिलेशनशिप भगवान के साथ है इसलिए करूं। तो अभी हमने एक उदाहरण लिया था कि हम गृहस्थ हैं, हमको मान लीजिए नौकरी करनी पड़ती है घर चलाने के लिए। अब नौकरी हम सीधे ये सोच के कर सकते हैं, देखो मैं परिवार पाल रहा हूं इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, या हम इसको कृष्ण की रिलेशनशिप में देख सकते हैं। कृष्ण की रिलेशनशिप में कैसे देखेंगे? कृष्ण की रिलेशनशिप में ऐसे देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे निमित्त बनाया है कि मैं एक वैष्णव परिवार का पालन पोषण कर सकूं, और क्योंकि मुझे एक निमित्त बनाया है तो मैं उनकी, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और मेरे परिवार में जो परिजन है वो भगवान के रिलेटिव हैं, और उनकी सेवा के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ? पहली मेरे अंदर एक ऑनेस्टी आई। ऑनेस्टी ये आई कि मैंने ये समझा कि ये जो रिलेशनशिप है मेरी परमानेंट ही भगवान के साथ है। मेरी परमानेंट रिलेशनशिप परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है, क्योंकि ये तो थोड़े दिन पहले बनी है और थोड़े दिन के लिए है। लेकिन परमानेंट रिलेशनशिप वो है जो कभी भी नहीं टूटेगी। तो जैसे मान लीजिए एक बच्चा पैदा होता है, तो जब तक बच्चा बाहर नहीं आता है तो माँ बाप को तो ये भी नहीं पता रहता कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी।
फिर वो उसका नाम रख देते हैं। वो बच्चा कुछ समय तक उनके साथ में रहता है, फिर वो पढ़ाई लिखाई करने फिर बाहर चला जाता है, फिर बाहर रहने लगता है। तो ये रिलेशनशिप क्या परमानेंट है? बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए पति पत्नी की रिलेशनशिप है, तो क्या ये परमानेंट रिलेशनशिप है? ये भी परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है। ये भी एक शादी, किसी को नहीं पता रहता जब तक उसकी शादी नहीं होती कि किसके साथ होने वाली है। तो क्या ये परमानेंट रिलेशनशिप है? ये भी नहीं है। तो हमारी रिलेशनशिप परमानेंट केवल भगवान के साथ है, और केवल भगवान के लिए हमको कर्म करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम अपने कर्मों में पीछे हट जाएंगे या हम अच्छे से अपने कर्म नहीं करेंगे। इसका अर्थ केवल इतना हुआ कि मैं जो भी करूंगा कृष्ण को सेंटर में रख के करूंगा। तो मैं परिवार भी पालूंगा तो इसलिए पालूंगा कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। अगर मैं प्रचार का कार्य भी करूंगा तो इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी वाहवाही हो कि कितना बढ़िया आप काम करते हो। अगर मैं भगवान के लिए माला भी बनाऊंगा तो ये सोच के नहीं बनाऊंगा कि ये माला हर किसी को देख के अच्छी लगे। मैं इसलिए बनाऊंगा कि भगवान को अच्छी लगी कि नहीं लगी। मैं कीर्तन भी करूंगा तो इसलिए करूंगा कि भगवान को वो कीर्तन मेरा सुंदर सुनने में लगा, अच्छा कि नहीं लगा। मैं इसलिए नहीं करूंगा कि वो आसपास वालों को ब्यूटीफुल लगे या मेलोडियस लगे। इसको कहते हैं मत कर्म। मत कर्म बहुत हायर लेवल की फिलोसॉफी है, और प्रभुपाद इस तात्पर्य में बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। कि एक उदाहरण लेते हैं एक बिजनेसमैन का। बोले एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस कर रहा है तो उसको बिजनेस करते हुए कुछ वो इंग्रेडिएंट यूज करता है बिजनेस करने में। मान लीजिए वो एक बिल्डर है, तो बिल्डर है तो वो सीमेंट यूज करेगा, पत्थर लकड़ी सब यूज करेगा बिल्डिंग बनाने के लिए। अब ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब तो भगवान से आ रहा है। भगवान ने उसको सारे रॉ मटेरियल दिए, और उन रॉ मटेरियल्स को, और भगवान ने उसको ज्ञान दिया, उस ज्ञान बुद्धि को और आसपास लोग दिए, जिनको उपयोग करके उसने एक सुंदर सी बिल्डिंग बनाई। अब अगर वो कहे कि ये बिल्डिंग तो मैंने बनाई है क्योंकि मैंने इसके पीछे मेहनत की है, लेकिन रॉ मटेरियल तो आपने पैदा नहीं किए, इंटेलिजेंस तो आप नहीं लाए, लोग इतने सारे जो आपकी हेल्प किए वो तो आपने पैदा नहीं किए। तो इसलिए आखिर में अगर वो सक्सेसफुल हुआ भी अपने बिजनेस में तो किसके कारण हुआ? भगवान के कारण हुआ, क्योंकि भगवान ने ही आखिरी में सब कुछ किया उसके लिए। इसी तरह हम ये एग्जाम्पल को किसी भी बिजनेस के लिए अप्लाई करके देख सकते हैं, या किसी भी प्रोफेशन के लिए अप्लाई करके देख सकते हैं। कि आप एक डॉक्टर हो, आपने इलाज लिखा, तो क्या वही इलाज आप वही बीमारी के लिए 10 मरीजों का लिखोगे सब ठीक हो जाते हैं? नहीं होते, कुछ ठीक नहीं होंगे। वो क्यों ठीक नहीं हुए और बाकी क्यों ठीक हो गए? दोनों में भगवान का ही रोल है, हमारा रोल बहुत ही मिनिमम है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो एक्चुअली आपके बिजनेस के सबसे बड़े पार्टनर कौन है? भगवान है। और क्योंकि सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं, भगवान ही करवा रहे हैं, तो भगवान को उस प्रॉफिट का शेयर भी मिलना चाहिए। अगर उनको भगवान को उस प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलेगा तो वो कैसे उसको हम समझेंगे? तो इसीलिए अगली पॉइंट पर आते हैं। वो बोले मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो। लेकिन इससे हायर एक और प्रिंसिपल है, और उसको वो कहते हैं मत परमा। मत परमा का अर्थ होता है कि ये समझो कि मैं परम हूं। क्योंकि हो सकता है कि आप ये समझ लो कि कृष्ण एक बहुत महान देवता है, और उन देवता के लिए भी मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव है, मेरे देव है, इसलिए मैं उनकी भक्ति करूंगा। लेकिन वो सोच क्या है? वो सोच गलत है। सही सोच क्या है? भगवान परमेश्वर है, भगवान परम है। जब तक हम इस परम तत्व को नहीं समझेंगे, हम बात को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मत परम, मैं भगवान सबसे परम है, इस बात को समझना सेकंड पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या था? मत कर्मा, मेरे लिए कर्म करो। दूसरा पॉइंट क्या है? मत परमा, मैं सबसे महान हूं, इसको समझो। तो ये समझना कि ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत के ऊपर जो है एक वैकुंठ लोक है, और वैकुंठ लोक का जो हाईएस्ट प्लेनेट है वो गोलोक वृंदावन है, वहां पर भगवान निवास करते हैं। तो वो परम ईश्वर हैं, वो सारे अवतारों के स्रोत हैं, उनसे पूरा ये जगत और असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं। वो इतने महान हैं कि उनकी महानता को हम समझ नहीं सकते। इतने महान हैं भगवान, इसको समझना भगवान के प्रति सरेंडर होने की दूसरी सीढ़ी है। तो पहला मत कर्म, भगवान के लिए कर्म करो जो भगवान के कर्म है।
भगवान को सेंटर बना के कर्म करो। और दूसरा मत परम, अर्थात भगवान परम है, इसको समझो। मत परमो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम सब कुछ छोड़ के केवल हम जंगल में चले जाएंगे या केवल मेडिटेशन करते रहेंगे। जैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज महान भक्त हैं भगवान के, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, वो अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करते हैं। युधिष्ठिर महाराज महान राज ऋषि हैं, लेकिन साथ में वो अपना सारा भक्ति का कार्य भी कर रहे हैं और एक बहुत अच्छे राजा का कर्तव्य भी निभा रहे हैं। इसी प्रकार से अर्जुन भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमें उदाहरण भागवतम के अंदर और ग्रंथों के अंदर मिलते हैं जिन्होंने भगवान को परम माना, लेकिन उन्होंने अपने काम नहीं छोड़ दिए। तो मत कर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मत परम है। इन दोनों का, मत कर्म और मत परम, दोनों का मतलब यह है कि भगवान हमारे इटर्नल गोल है। हमारा टेम्पररी गोल्स संसार की चीजें हो सकती हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसका टेम्पररी गोल हो सकता है कि मैं ये एग्जाम पास कर लूं। अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है तो उसका टेम्परेरी गोल कुछ अचीवमेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियल अचीवमेंट हो सकते हैं, पर्सनल अचीवमेंट हो सकते हैं। ये सब के लिए भगवान मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात को समझना कि ये मेरा टेम्परेरी गोल ही मेरा इटर्नल गोल है, ये गलती है। मेरा टेम्परेरी गोल है, ये जो शरीर प्रारब्ध के कारण मिला, इसके कारण जो भी मुझे जीवन में करना पड़ेगा मैं करूंगा। लेकिन मेरा जो इटर्नल गोल है वो एक ही है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, और इस जीवन में, इस जीवन का अंत होते होते भगवान के धाम में लौट जाना है। मैं वापस से फिर से यहाँ पे पिसना नहीं चाहता हूँ। मैं वापस से फिर से अगला जन्म नहीं लेना चाहता हूँ। मैं वापस से फिर से ABCD से सीखना चालू नहीं करना चाहता हूँ। मैं वापस से फिर से वही गलतियां नहीं करना चाहता हूँ जो मैंने हजारों करोड़ों जीवन में कर दी हैं। और इतने सारे जीवन में इतनी सारी गलतियां करके मैं अब भगवान और गुरु महाराज और भक्तों की कृपा से कुछ ज्ञान का अधिकारी बना हूं। तो ये ज्ञान को मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। तो भक्ति को मैं दिखावे के लिए नहीं करूंगा, भक्ति को मैं समझ के करूंगा कि ये मेरा इटर्नल परमानेंट गोल है। यही एक है जिससे मैं आगे अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा। इसीलिए भगवान तीसरा पॉइंट लाते हैं, मद भक्त। बोले जब आप मेरे लिए कर्म करोगे, जब मुझे परम मानोगे, तो नेचुरली आप मेरे भक्त बन जाओगे। भक्त बनने के लिए कोई आर्टिफिशियल प्रैक्टिस प्रोसेस कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये दो सिंपल से पॉइंट समझ लो, आज से मैं भगवान को सेंटर समझूंगा, भगवान के लिए हर कार्य करूंगा। सेकंड, मैं जो भी कार्य करूंगा उनको परम समझ के करूंगा कि वो परम भोक्ता है, नियंता है, वही निर्णय करने वाली शक्ति है। तो ऑटोमेटिकली अगर ये दो चीज मैं करूंगा तो मैं भगवान का भक्त बन जाऊंगा। अब भगवान का भक्त बनने के लिए हमारे पास 9 प्रोसेसेस हैं। नवदा भक्ति, नवदा भक्ति की प्रोसेस हम सबको पता है कि श्रवण है, कीर्तन है, स्मरणम है, वंदनम है, दास्यम है, साक्ष्यम है, आत्मनिवेदनम है। प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि आप चाहो तो ये सारी 9 की 9 पद्धतियां अपना लो, आप चाहो तो इनमें से 7 अपना लो, इनमें से 8 अपना लो, आप चाहो तो इसमें से कोई एक अपना लो और उसमें परफेक्ट हो जाओ। अगर आप एक भी पद्धति में परफेक्ट हो जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे हम परीक्षित महाराज की बात कर रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने तो केवल श्रवण किया, सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना और उस सुन के ही परफेक्ट हो गए। तो केवल श्रवण से भी परफेक्ट हो सकते हैं, केवल स्मरण से भी परफेक्ट हो सकते हैं। कोई भी एक प्रोसेस अगर हम उठाएं इसमें से और उसको करें तो हम मद भक्ता हो जाएंगे। तो भगवान के लिए कर्म करना, भगवान को परम समझना और भगवान के भक्त बनना। लेकिन क्या इन 3 चीजों से बात हो जाएगी? इसीलिए भगवान अब 2 पॉइंट ऐसे बोलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे लिए जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी है। तो बोलेंगे संग वर्जित। बोले सबसे पहले तुम भक्त बनने का प्रयास करोगे, लेकिन अगर तुम्हारा संग अच्छा नहीं रहेगा तो तुम्हारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। संग अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा? हर बार तुम जब भक्तों के संग में थोड़ी देर रहोगे तो भक्ति में ऊंचे बढ़ोगे, और फिर तुम विषयी लोगों का संग करोगे और उसके बाद वापस तुम्हारा जोश पूरा समाप्त हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि अरे मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूं, इनके पास मेरे से बड़ी गाड़ी है, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए।
इनका नाम मेरे से ज्यादा है, मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। लेकिन क्या करना है? संग वर्जित। आपको अगर भक्ति में प्रगति करना है तो ऐसे लोगों से वर्जित होना पड़ेगा। ऐसे लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। कैसे लोग अच्छे नहीं हैं? जो केवल भौतिकतावादी सोच वाले हैं। ऐसे लोग अच्छे नहीं हैं जो केवल ज्ञानी हैं, ज्ञान ज्ञान की बात करते हैं। ऐसे लोग अच्छे नहीं हैं जो केवल भक्ति को छोड़ के हर चीज के लिए आप तत्पर रहते हैं, लेकिन आप उनको बोलो भक्ति करना है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, संग वर्जिता। तो मेरा कर्म करो, मुझे परम समझो और मेरी भक्ति करो, लेकिन साथ में ये बात याद रखो कि ऐसे लोगों का संग मत करो जो भक्ति में आपकी प्रगति को रोक दे। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा जाता है कि अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। इस पे हम पहले भी एक सत्र में चर्चा कर चुके हैं। इसी श्लोक को लेकर हमने चर्चा की थी। तो हमने समझा था कि उत्तम भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषितम शून्यम, कोई और अभिलाषा नहीं हो। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत होना होगा। तो ये जो पॉइंट है ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, यही संग वर्जित है। क्योंकि ज्ञान कर्म की हमारी भूख कब तक बनी रहती है? जब हम ज्ञानी कर्मी लोगों का संग करते रहते हैं। तो ज्ञानी कर्मी हमें बार बार ज्ञान और कर्म की तरफ ही ढकेलते रहते हैं। हमको अगर भक्ति में अब आगे बढ़ना है तो सकाम कर्मी जो दिन भर केवल भौतिकतावादी बातें करते हैं, प्रजल्प करते हैं, या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ही प्रयासरत रहते हैं, अगर हम उनके साथ लंबे समय बैठेंगे उठेंगे तो उसका प्रभाव हमारे चित्त पर भी पड़ेगा, क्योंकि अभी हम भक्ति में बहुत दृढ़ नहीं हुए। और इसीलिए क्या कहते हैं? अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम, जो अनुकूल है उसको पालन करना है। यही भक्ति है, उत्तम भक्ति है। तो अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। हरि भक्ति विलास में कहा गया कि अनुकूल जो कार्य है भक्ति का उसका संकल्प करना पड़ेगा और प्रतिकूल कार्य का वर्जनम करना पड़ेगा। और यही संग वर्जिता है, प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूल से संकल्प क्या है? वो तीन चीजें जो पहले भगवान ने बोली। और प्रतिकूल से वर्जनम क्या है? जो अब भगवान दो चीजें बता रहे हैं। तो संग वर्जिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अनुकूल्य से संकल्प, इसका उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कंस है। तो भागवतम के अंदर आता है कि कंस अंत में बहुत इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है कुछ दिनों में। तो उसे हर जगह विष्णु दिखाई देने लगे, हर जगह उसे विष्णु दिखाई देने लगे, खाने में, उठने में, बैठने में, सोने में, स्वप्न में। हमारे साथ ऐसा होता है क्या? हमें तो स्वप्न में भौतिक चीजें दिखाई देती, हमको तो भगवान नहीं दिखाई देते। तो कंस तो टेक्निकली हमसे ज्यादा स्मरण कर रहा था, लेकिन उसका स्मरण प्रतिकूल स्मरण था। और क्योंकि वो प्रतिकूल स्मरण था, इसलिए वो उत्तम भक्ति का उदाहरण नहीं है। इसी प्रकार से हमको उस स्तर पर आना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, कई बार हमको लगता है हम भक्ति में बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, तो हमको एक टेस्ट हमारा करना चाहिए कि हमें सपने में क्या दिखता है। अगर हमको सपने में भगवान दिखने लगे, गुरु महाराज दिखने लगे, और वही वही दिखने लगे, मतलब हमारी भक्ति में अच्छी प्रगति हो रही। और अगर हमें भौतिकतावादी चीजें दिखने लगे, मतलब हमारे चित्त में अभी भी यही सब भरा हुआ है। तो अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये जब स्थिति आएगी तब ये वर्जित हम कर पाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा ये वर्जित हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन पॉइंट ये उठता है कि अच्छा, तो वर्जित करना है मतलब उनके प्रति कुछ द्वेष रखना पड़ेगा। तो जो ज्ञानी है, कर्मी है, जो संसारी है, उससे मुझे कुछ द्वेष करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं द्वेष नहीं करूंगा मैं उसके से दूर कैसे रहूंगा। तो भगवान भी बहुत ही ट्रिकी बात कहते हैं। पांचवा पॉइंट वो कहते हैं कि निर्वैर, बैर नहीं करना है। बड़ी मुश्किल बात है। बड़ी मुश्किल बात है कि कुछ लोगों से आपको संग नहीं करना है, लेकिन उनसे बैर भी नहीं करना है। अब ये सोचिए कि ये बात भगवान कहाँ कह रहे हैं? ये बात भगवान कह रहे हैं जहां पर युद्ध होने वाला है। अर्जुन को अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है कि उठो, लड़ो, अस्त्र शस्त्र यूज करो अपने। अब वो कह रहे हैं कि निर्वैर। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी के प्रति बैर ना रखूं और फिर भी मैं एक्चुअली उससे संग ना लूं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सबके प्रति फ्रेंडली रहूं
लेकिन फिर भी मैं ये ध्यान रखूं कि मुझे किसके साथ संग करना है और किसके साथ नहीं करना है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है समझना कि भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप संग मत लो तो आप उनके साथ बैर करने लगो। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आपको भक्ति का ज्ञान मिल जाए तो आप जज की कुर्सी पे बैठ के सबके लिए ऑर्डर पास करने लगो, ये अच्छा भक्त है, ये खराब भक्त है, ये भौतिकतावादी आदमी है, ये ज्ञानी है, ये वो है, ये है। नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अपना ध्यान रखो लेकिन बैरी किसी के मत बनो। ये सबसे ट्रिकी पार्ट। और ये जो इमोशन है कि हमको अलूफ भी रहना है लेकिन हमारा कोई बैर भी नहीं होना चाहिए, भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने जहां से बात चालू की थी, राग और द्वेष जो दो चीजें हमको इस धरती पर रोक के रखी हुई हैं। राग अर्थात अटैचमेंट और द्वेष अर्थात दूसरों के साथ जो हमारी भावना है कंपटीशन की, उसके पास मेरे से ज्यादा क्यों है। तो ये दोनों चीजें हमको अवॉइड करनी है। तो राग तो ठीक है, हम भक्ति में आएंगे तो हमें हायर टेस्ट मिल जाएगा तो हमारा लोअर टेस्ट चला जाएगा, ये बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन द्वेष का क्या? द्वेष तो भक्ति में आके भी बना रहता है, और द्वेष ही तो कारण है जिसके कारण मैं धरती पे हूँ। तो ये जो इंटेंस इमोशन है द्वेष का, ये कैसे जाएगा? ये जाएगा निर्वैर होने से। बैर किसी से नहीं है, इस द्वेष को हमको मैनेज करना पड़ेगा। भक्ति में आने के बाद भी ये द्वेष मैनेज नहीं होता, ये बहुत बड़ी परेशानी है हम सबके पास। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्वैर सर्वभूतेषु। वो कह रहे हैं कि सबके लिए बैर से दूर रहो। जबकि अभी अभी भगवान ने अपना काल रूप दिखाया। बड़ी आयरोनिकल बात है कि भगवान ने अभी अपने काल रूप दिखाया है जिसमें दिखाया है कि सारे कौरव जो है उनके मुख में समा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं? देखो अर्जुन, किसी के साथ बैर मत करो। भगवान बार बार कह रहे हैं अर्जुन को मार दो, उठो, गांडी उठाओ, अपना लड़ो, लेकिन फिर क्या कह रहे हैं? बैर मत करना किसी से। यही ट्रिक है कि हम इस संसार में रहें, हम ये भी समझे कि ये संसार टेम्पररी है, हम ये भी समझे कि हमारा कनेक्शन केवल भगवान के साथ है, लेकिन फिर भी हम ये समझे कि बैर हमें फिर भी किसी से नहीं करना। बैर हमने किया और हम यहीं फंसे रह जाएंगे इसी साइकिल में। क्योंकि जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो पता है क्या होता है? जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो ऐसा है कि मैं एक पॉइजन की बोतल लाऊं, मैं उसको पीऊं, और मैं ये सोचूं कि सामने वाला उसके कारण सफर करेगा। तो मैं अगर पॉइजन पी रहा हूं और उस पॉइजन को पी के मैं सोचूं कि सामने वाला मेरे लिए सफर करेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। इसी प्रकार से मैं किसी के साथ बैर की भावना रखूं और सोचूं कि मेरी बैर की भावना रखने के कारण वो जीवन में सफर करेगा क्योंकि मैं शराब दे रहा हूं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि हम पॉइजन खुद पी रहे हैं जब हम किसी के लिए बैर रख रहे हैं। तो इसीलिए अब इसके एक हायर लेवल की बात समझते हैं आज, कि हमने किसी के साथ बैर नहीं रखा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि संसार हमारे साथ बैर नहीं रखेगा। संसार तो फिर भी बैर रख सकता है। संसार इसलिए बैरी बन सकता है कि आप भक्ति कर रहे हो, इसलिए बैरी बन सकता है कि उनके मन में तो अभी भी द्वेष है। तो अब क्या होगा? तो संसार ने तो जीसस क्राइस्ट के लिए भी बैर रखा था, जिन्होंने सबके लिए अच्छा सोचा था उनको सूली पे चढ़ा दिया। अगर हम निकट अभी इतिहास की बात करें तो हमारे जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वो तो किसी के बैर ही नहीं थे, लेकिन उनको तो कदम कदम पे इतनी सारी परीक्षाएं और संकटों का सामना करना पड़ा। 21 जो है चौराहे पे उनको कोड़े मारने की सजा दी गई कि जब तक कोड़े मारे जाएं, जब तक इनकी मृत्यु ना हो जाए। प्रहलाद महाराज तो 5 साल के बालक हैं, उन्होंने तो किसी का अहित नहीं किया, उनके खुद के पिता उनके बैरी बन गए। तो क्या जीसस क्राइस्ट ने कोई गलती की? क्या हरिदास ठाकुर की कोई गलती थी? क्या प्रहलाद महाराज की कोई गलती थी? नहीं, किसी की कोई गलती नहीं। लेकिन हम जब भक्ति में आएंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हमें निर्वैर रहना है, और ये सोचना कि क्योंकि मैं किसी का बैरी नहीं हूं तो मेरा भी कोई शत्रु नहीं होगा, ये गलत है सोच। हमारे कई शत्रु होंगे लेकिन फिर भी हमें उनसे बैर नहीं करना। एक तरफ 5 पांडव हैं और एक तरफ इतनी बड़ी सेना है जिसमें 100 तो महान कौरव हैं।
जो एक से एक पारंगत हैं हर तरह की युद्ध कला में। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम्हें लड़ना है लेकिन बैर नहीं रखनी। ये जो लड़ना है लेकिन बैर नहीं रखना है, यही सबसे बड़ी ट्रिक है भक्ति की। ये जिसको समझ में आ जाएगी वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, और जिसको ये समझ में नहीं आएगी उसको बहुत मुश्किल होगा। और ये केवल यहाँ पर नहीं, भगवान ने जब राम जी के रूप में आए तो रावण से युद्ध हुआ इतना बड़ा, क्योंकि सीता माता का अपहरण हो गया। अंत में रावण का वध हो गया। विभीषण तो पहले ही राम के कैंप को ज्वाइन कर चुके थे। तो जब रावण का वध हुआ तो वो एक नॉर्मल तरीके से कह सकते थे उठा के इसकी लाश को फेंक दिया जाए समुद्र में। लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने विभीषण को बोला कि नहीं, ये आपके भाई हैं और आप पूरी उचित रीति से इनका पूरा क्रियाकर्म करेंगे। इसी को कहते हैं निर्वैर। निर्वैर भगवान कई बार अपनी लीलाओं में सिखाते हैं हमें कि कैसे आपको बैरी नहीं बनना है। हर बार जो है जरासंध आता है, अटैक करता है मथुरा पे, हर बार उसकी सैनिकों को हरा दिया जाता है, लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है। ये है निर्वैर। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं, और अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है तो हमें भी द्वेष करने की अपनी इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। तो हम प्रभुपाद को देखते हैं, प्रभुपाद क्या किसी से द्वेष करते थे? तो श्रील प्रभुपाद, अब कभी कभी हमें लगता है कि साइंटिस्ट को रास्कल बोल रहे हैं, किसी पे चिल्ला रहे हैं, किसी भौतिकतावादी व्यक्ति को जगाने के लिए वो तेजी से बात कर रहे हैं उससे, लेकिन वो किसी से हेटफुल नहीं है। वो रास्कल इसलिए बोल रहे हैं उनको कि तुम भूल गए हो तुम्हारा भगवान से कुछ संबंध है, उस भगवान के संबंध को मैं जोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें उस नींद से उठाना चाहता हूं। हे जीव जागो। तो जब कोई आचार्य आते हैं, महान गुरु आते हैं, तो वो कभी कभी ऐसे वचनों को प्रयोग में करते हैं जिनसे लगता है कि ये तो बैरी है क्या, लेकिन वो हृदय से उसका हमेशा हित ही चाहते हैं। जैसे एक माता एक बच्चे को चिल्लाती भी है तो वो इसलिए चिल्लाती है कि बेटा ये गलत कर रहे हो, इसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है। माता का और कोई हेतु नहीं होता, ऐसे गुरु का और कोई हेतु नहीं होता। तो हमें तो उनसे ये सीखना है कि कैसे वो सबको भगवान की सेवा में लगाते हैं, हमें भी अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना है। वो ही सबसे उचित तरीका है। क्यों? क्योंकि जो द्वेष है, जो दूसरों पे क्रोध करने की इच्छा है, जो मान सम्मान न मिले तो हमारे अंदर जो भावना आती है, वो सब एक्चुअली इस भौतिक जगत का हिस्सा है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ये भौतिक जगत का हिस्सा है? भगवान ने जब ये भौतिक जगत बनाया तो उसको बैलेंस किया दो अपोजिट इमोशन से। तो जहां प्रेम था तो उसके साथ घृणा थी, जहां पे दिन था तो उसके साथ रात थी, जहां पे जन्म था उसके साथ मृत्यु थी, जहां पे जय थी तो उसके साथ पराजय थी। ये जो ड्युअलिटी है, द्वंद, भगवान बार बार कहते हैं कि द्वंद्वातीत बनना है अर्जुन तुम्हें। ये द्वंद्वातीत बनने के लिए आपको निर्वैर्य होना पड़ेगा। अगर आप निर्वैर्य नहीं होगे, बैरी बने रहोगे दुनिया के, चाहे आप भक्ति में आ जाओ, बहुत सालों तक तपस्या करते रहो, भक्ति का शो ऑफ करते रहो, लेकिन आपकी भक्ति में कोई प्रगति नहीं होगी अगर आप दूसरों से बैर करना बंद नहीं करते हो। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था 1972 में। बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी। किसी ने उनसे लेटर में पूछा कि ये जो भौतिकतावादी वस्तुएं हैं, इनको हम कैसे, किस नजरिए से देखें? तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली हमने अपनी गुरु परंपरा से क्या सीखा है। हमने गुरु परंपरा से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा है जिसको कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य के कॉन्सेप्ट का अर्थ है कि हम जो भी वस्तु है उसको भगवान से कनेक्ट करके उनकी सेवा में उपयोग कर सकते हैं। तो अगर एक माइक भी है तो हम उसको भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं, ऑल्दो वो एक साइंटिस्ट ने बनाया और एक आधुनिक इन्वेंशन है। तो रेलगाड़ी भी है और प्लेन भी है, तो हम उसको भी भगवान के प्रचार के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो ये भक्ति है। भक्ति का अर्थ है कि हम किसी मटेरियल चीज से हेट नहीं करते जब तक कि वो भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वस्तुतः हर चीज के भोक्ता और स्वामी कौन है? भगवान है। तो जब भक्त ये जानता है कि भोक्ता और स्वामी भगवान है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो तो हर चीज फिर भगवान की सेवा में ही उपयोग में आनी चाहिए।
अब बात ये आती है कि ये 5 पॉइंट भगवान ने बता दिए, इन 5 पॉइंट्स को मुझे अपने जीवन में पालन करना है, लेकिन मैं कैसे करूं इन 5 पॉइंट्स को पालन? क्योंकि मैं तो हर बार जब प्रयास करता हूं तो मैं फेल हो जाता हूं। तो इसके लिए एक ही बात है कि हम अपने हाथ जोड़ें गुरु महाराज से और भगवान से प्रार्थना करें कि मैं बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी क्षमता नहीं है। और क्योंकि मेरे अंदर क्षमता नहीं है तो मुझे पता है कि मैं तो कभी भी भक्ति में प्रगति नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे आपकी कृपा नहीं मिलेगी। तो कृपा करके मुझे ये बल दीजिए कि मैं ये 5 चीजें जो आपने बोली हैं इनको मैं अपने जीवन में अपना पाऊं, क्योंकि ये 5 चीजें मेरे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैं बैर रखूंगा, तो मुझे पता है कि मुझे वापस इसी संसार में उस बैरी व्यक्ति के साथ अपना जो भी आदान प्रदान बचा है उसको पूरा करने के लिए आना पड़ेगा, चाहे मैं कोई भी हूँ। महान से महान अगर मैं दुर्वासा मुनि भी हूँ, और अगर मैंने बैर रख लिया किसी से, जैसे उन्होंने अम्बरीश महाराज से बैर कर लिया, तो वो घूमते रहे सब जगह, भगवान के पास तक जाने का उनके पास पावर था, वो भगवान के पास भी चले गए। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि आप जो द्वेषी हो और आपने जो अपराध किया है वो तो भक्त के प्रति किया। भक्त के प्रति किया हुआ अपराध भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। भक्त के प्रति किया हुआ अपराध तो केवल भक्त ही क्षमा कर सकता है, भगवान भी उसको कभी क्षमा नहीं करते। तो इसलिए द्वेष जब हम रखने की सोचें, और अगर भक्तों से द्वेष रखने की सोचें, तो ये ध्यान रखें कि दुर्वासा मुनि को सारे लोगों के भ्रमण करके भी अंत में अम्बरीश महाराज के पास ही आना पड़ा, उन्होंने ही उनको जो है फ्री किया, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं था। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम द्वेष न रखें। तो राग और द्वेष, अटैचमेंट और सो कॉल्ड हमारा डिटैचमेंट जो हो जाता है संसार में, जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तो हम बोलते हैं कि अरे ये मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, मिली नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा उस चीज के लिए चाव खत्म हो गया, बस इतना हुआ है कि अभी मिली नहीं है इसलिए मैं दिखावे के लिए बोल रहा हूँ कि ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये बात समझना है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है। इनफैक्ट अगर आप 11 चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, और शिल प्रभुपाद का अंत में जो उन्होंने इस लास्ट श्लोक का जो लास्ट पार्ट लिखा है तात्पर्य का, उसको अगर आप पढ़ो तो उसमें बहुत अच्छी बात शिल प्रभुपाद कहते हैं। वो कहते हैं कि जो द्विभुज रूप है भगवान का, श्याम सुंदर त्रिभंग ललित, बोले वही रूप है जिसकी हमें आकांक्षा करनी चाहिए। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जब पता चल गया कि परम सत्ता भगवान है, तो भगवान के भी अलग अलग रूप हैं, हमें किस रूप में भगवान का ध्यान करना है? तो भगवान का ध्यान करना है जब वो वृंदावन में श्याम सुंदर के रूप में है, उस रूप में भगवान का ध्यान करना। तो मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैर्य सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। तो हमने आज 5 पॉइंट समझे कि भगवान के लिए कर्म करेंगे, भगवान को परम मानेंगे, भगवान के लिए भक्ति करेंगे, अभक्तों का संग नहीं करेंगे, लेकिन बैर हम किसी से भी नहीं रखेंगे। ऐसा जब करेंगे तो विदाउट फेल भगवान का प्रॉमिस है कि हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना कि कैसे हम भगवान के पास जा सकते हैं। क्योंकि भगवान ने चैप्टर 9 में बोला था कि कैसे मेरे साथ एक रिलेशनशिप बनाओ। फिर उसके बाद चैप्टर 10 में बताया कि ये जितना भी तुम ऑपुलेंस देखते हो ना, जो भी सब कुछ देखते हो, वो एक्चुअली मेरे कारण आ रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने आगे बताया कि एक्चुअल जो तुम देख रहे हो ये भौतिक जगत, ये तो मेरी एक चिंगारी है, बाकी सब तो मेरे धाम में है। तो इस प्रकार से भगवान कैसे एक एक नॉलेज को रिवील करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ऐसे वो यहाँ भी नॉलेज को रिवील करते हैं। तो हो सकता है कोई मत कर्म के लेवल पे होगा, कोई मत परमों के लेवल पे होगा, कोई मत भक्त के लेवल पे होगा, कोई ये तीनों चीज करने का साथ में प्रयास कर रहा है लेकिन अभी उसका संग वर्जित नहीं हुआ है। हो सकता है कोई ये तीनों वस्तुएं कर रहा है लेकिन अभी भी उसको लोगों से बैर है। तो हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, जहां से हमने आज का सत्र आरंभ किया था।
कि इंट्रोस्पेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको ये पता चलेगा कि मैं किस स्तर पे हूं, मैं ये 5 चीजें कर पा रहा हूं क्या अपने जीवन में। और अगर ये 5 चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या ये 5 चीजें करने का केवल बाहरी रूप से दिखावा कर रहा हूं, तो कृपया करके अपने मन को समझाइए कि केवल दिखावा करने से कुछ भी नहीं होगा। हमको सीरियसली इन 5 चीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि 5 चीजें जो करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। बाकी सबकी तरफ तो भगवान देखने वाले भी नहीं है। इसीलिए भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे एक श्लोक के अंदर इतना ज्यादा ज्ञान है। हम एक पॉइंट अगर मत कर्मों को लें तो हम कई सत्रों में उसको समझ सकते हैं। परमेश्वर है भगवान, वो तो सच में बहुत सारे ग्रंथों से, बहुत सारे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए अभी समझना है कि कम से कम हम दूसरों से बैर करना छोड़ें, और कम से कम हम विषयी लोगों का संग करना छोड़ें। ये 2 चीजें तो बड़ी आसान है। इसीलिए वैष्णव लिटरेचर में ये 5 चीजों को कहा जाता है साधना पंचक। दीज आर 5 थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ। और इस 5 चीजों को भी कभी कभी आजकल अपनी कलयुगी बुद्धि है तो बोलते हैं कि 5 चीजें भी कैसे याद रहेंगी भाई, हमको बड़ा मुश्किल है 5 चीजें याद करना। तो उसको भी उन्होंने, हमारे आचार्य गणों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोले एक ये समझो कि भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे होगा, प्रेममय। और दूसरा पार्ट ये समझो कि संसार से हमारा विच्छेदन कैसे होगा। तो जो मत कर्म है, मत परम है और मद भक्ता है, ये भगवान के साथ घनिष्ठता है, रिलेशनशिप है, ऊपर का है पार्ट। लेकिन अगर किसी रॉकेट को ऊपर उड़ना है तो उसको नीचे अगर बांधा हुआ है तो उससे छूटना भी पड़ेगा। और उसको कहा जाता है संग वर्जिता और निर्वैर, ये संसार से विच्छेदन। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज एक बहुत अच्छी कहानी बताते हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज भी सुनाते हैं और शिला प्रभुपाद भी सुनाते हैं। तो वो कहते हैं कि एक गांव था, और गांव में एक शादी होने वाली थी। तो शादी में बाराती थे। तो बाराती लोगों ने डिसाइड किया कि अगले दिन सुबह सुबह शादी है, तो एक नदी थी, उसको पार करने में समय लगता था। तो बोले ये नदी में अपन नाव वाले को बोलेंगे रात को ही बैठ जाएंगे, ताकि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वहां पहुंच जाए। अब क्योंकि शादी का माहौल था, और नेचुरली लोग ड्रिंक कर लेते हैं शादियों में, तो सब ड्रिंक किए हुए थे। तो सब ड्रिंक करके वहां बढ़िया सब अपनी अपने नाव में बैठ गए। बड़ी सी एक नाव थी, उसमें बैठ गए, और नाव वाले को बोला चलो हमको पार उतार देना सुबह तक। तो नाव वाले ने बोला बिल्कुल। नाव वाला भी कोई कम नहीं था, वो भी पूरी तरीके से इंटॉक्सिकेटेड था, ड्रिंक किए हुए था। अब ये भी सब ड्रिंक किए हुए लोग थके हारे टाइप के थे, सो गए। और सुबह सुबह जब भोर हुई तो इनकी सबकी नींद खुली। नींद खुली तो इन्होंने देखा कि क्या हुआ, पहुंच गए कि नहीं पहुंचे। नींद खुली, देखा, होश थोड़ा आ गया था, हैंगओवर था, लेकिन नशा उतर चुका था। देखा, बोले ये तो वही है, ये तो हमारा ही गांव दिख रहा है। बोले हमारा ही गांव। नाव वाले को बोला, नाव वाला देखो पसीना पसीना। बोले मैं तो रात भर चप्पू चला रहा था, रात भर मैंने चप्पू चलाया है। तो बोले पहुंचे क्यों नहीं, रात भर चप्पू चलाया है। तो किसी का ध्यान गया कि जो एंकर होता है, अंकुश होता है नाव का, वो तो अटका हुआ ही था। वो तो वहीं अटका हुआ था, सब नाव में बढ़िया चप्पू चला रहे थे, पहुंचे कहीं नहीं कोई। तो क्या बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और हमारे श्रील प्रभुपाद इस कहानी से, क्यों वो ये कहानी कई बार सुनाते हैं तीनों? क्योंकि यही है आज का जो सत्र है, उसका जो एक पार्ट है संसार से विच्छेदन। ये संसार से विच्छेदन है, वो अंकुश को हटाना, ताकि नाव आगे बढ़े। हम सालों भक्ति करते रहेंगे, भगवान को परम भी समझ लेंगे, भगवान के लिए कर्म करने की सोचते रहेंगे, लेकिन संग वर्जित और निर्वैर नहीं होंगे, तो हमने वो एंकर, वो अंकुश, वो नाव का जो अटका हुआ जंजीर है, वो नहीं निकाला है। हम जीवन भर चप्पू चलाते रहे, वो ऐसा ही है जैसे जॉगिंग करना एक जगह, पहुंचेंगे हम कहीं। अगर भक्ति में आगे पहुंचना है तो संग वर्जित और निर्वैर ये करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, इसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो मत कर्म क्या है, एक और एस्पेक्ट से इसको समझना चाहिए। मत कर्म है हमारे शरीर के द्वारा जो हम करेंगे। मत परम हमारे सूक्ष्म शरीर से हम जो करेंगे, अर्थात
भगवान को परम मानने के लिए हमें अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। हमारा जो मिथ्या अहंकार है कि मैं आई एम द लॉर्ड ऑफ व्हाट ऑल आई सर्वे, जो कुछ मैं देखता हूँ उसका भोक्ता मैं हूं, ये छोड़ के ये समझना पड़ेगा कि सबका भोक्ता कौन है, भगवान है। तो मत कर्म ये शरीर, मत परम हमारा सूक्ष्म शरीर, और मद भक्ता मतलब मेरी आत्मा। आत्मा का भोजन क्या है, भगवान का नाम लेना। तो जब हम मद भक्ता बनेंगे तब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए पहले शरीर से भगवान के लिए कर्म करने पड़ेंगे, और मन बुद्धि से हमको भगवान के बारे में उनको परम भोक्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये एक ही श्लोक में स्थूल शरीर से हमको क्या करना है, सूक्ष्म शरीर से क्या करना है, और भक्ति के रूप में हमको क्या करना है, ताकि हमको सुप्रीम डेस्टिनेशन मिले, ये समझा दिए। तो अगर मैं आज के सत्र को एक लाइन में समराइज करूं तो बहुत सिंपल सी लाइन है कि भगवान की भक्ति अर्थात कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई फ्री टाइम में की जाने वाली हॉबी नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई ऑप्शन नहीं है कि जब मौका मिलेगा तो हम करेंगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस एक प्रायोरिटी है। भगवान के नाम का जप करना, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करना, ये पहली और केवल हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए लाइफ की। बाकी सब चीजें इसके आसपास घूमनी चाहिए, न कि उल्टा कि हम सब कुछ कर लेंगे और अगर समय बचेगा तो हम पढ़ेंगे, अगर समय बचेगा तो हम भक्ति में समय देंगे। क्योंकि ये सबसे कॉमन शुरुआती जो है एक्सक्यूज है कि टाइम नहीं मिलता है। हमारे पास 3 घंटे मूवी देखने का टाइम है, हमारे पास लंबी वेकेशंस पे जाने का टाइम है, हमारे पास नेटफ्लिक्स में बिंज वॉचिंग करने का टाइम है, हमारे पास एंडलेस स्क्रॉल करके फेसबुक व्हाट्सएप देखने का टाइम है, लेकिन हमारे पास अच्छे से क्वालिटी के रूप में नाम जप करने का टाइम नहीं है। हमारे पास नाम जप का समय कब मिलता है, जब थक हार गए आधी नींद में करने के लिए। क्यों नहीं हम सुबह उठ के करते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी हमने नहीं बनाई। तो मत परमा, जब हम प्रायोरिटी बनाएंगे और ये समझेंगे कि परम सत्य भगवान है और उनका धाम है जहां मुझे जाना है, तो ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजें हो जाएगी। सिंपल सा उदाहरण, अगर आपको फ्लाइट पकड़नी हो सुबह की और आप अमेरिका जा रहे हो और हजारों रुपए की फ्लाइट है, तो आपकी नींद जरूर खुल जाएगी उस दिन, बिना अलार्म के खुल जाएगी। 4 बार आप बीच बीच में उठ के देखोगे, भैया फ्लाइट ना मिस हो जाए मेरी, हजारों रुपए लगे। तो ऐसा कैसे, क्योंकि वहां हम प्रायोरिटी समझते हैं। और यहाँ जो हरि नाम है, जो परम धन है भगवान का, उसकी प्रायोरिटी हम नहीं समझते, वो हम सबसे लास्ट में करना चाहते हैं। तो अगर आज के सत्र से कोई एक टेक होम मैसेज लेना हो तो यह है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को हमारी प्रायोरिटी बनाएं। जब तक हम प्रायोरिटी नहीं सेट करेंगे, हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न तो ले सकते हैं। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी कुछ हैवी लगी हो, सॉरी फॉर दैट, बट ये श्लोक का मीनिंग श्रील प्रभुपाद ने इसी आधार पे हमें समझाया। श्रील प्रभुपाद ने श्लोक पर एक लेक्चर भी लिया है, आप चाहें तो वो लेक्चर भी सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर था आज का। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो अ, मच। प्रभु जी मेरा अपने कुछ नहीं था प्रभु जी, आई हैव जस्ट रिपीटेड जो प्रभुपाद ने बोला है, जो गुरु महाराज ने बोला है। ऑल ग्लोरीज टू देम प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, आपने एक बात बोली थी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का सबसे इम्पोर्टेंट जो 1 पॉइंट एजेंडा वो है कि अ, जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि मारना है लेकिन वैर नहीं रखना। बैर नहीं तो रखना इसको है। हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें? तो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक हमें हर चीज से डिटैचमेंट है और अटैचमेंट है। यस, तो राग और इसको थोड़ा द्वेष। सा यस, तो इसको ऐसे समझाया है श्रील प्रभुपाद ने अपने एक रूम कन्वर्सेशन में कि जैसे कोई कैशियर होता है, कैशियर के पास में बहुत सारा धन आता है दिन भर में गिनने के लिए,
वो बड़े बैंक का कैशियर है, लाखों रुपए वो रोज गिनता है, वो रख देता है, जमा कर देता है ट्रेजरी में। बहुत सारा उसको लोन भी देना रहता है तो बहुत सारा धन वो दे भी देता है। लेकिन दोनों परिस्थितियों में जब वो लोन के रूप में धन देता है तो भी वो दुखी नहीं होता है। जब वो बहुत सारा धन गिन के ट्रेजरी में जमा कर देता है तब भी वो सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको तो केवल उसकी सैलरी मिलनी है। इसी प्रकार से अगर हम केवल भगवान को कर्ता भोक्ता समझ लें कि उनके लिए मैं काम कर रहा हूं, उनका मैं केवल अनुयायी हूं या उनका एजेंट हूं, प्रतिनिधि हूं, और उन्होंने मुझे इस पर्टिकुलर गृहस्थ जीवन के इस पर्टिकुलर कार्य क्षेत्र में नियुक्त किया है, तो मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा, तो मैं उस कैशियर के जैसे कार्य करूंगा। तो जब कुछ अच्छा भी होगा तो मुझे उससे कोई बहुत हर्ष नहीं होगा, और कुछ बुरा भी हो जाएगा तो मैं उसके, या जिसके कारण मुझे लगता है हुआ बुरा, उससे मैं द्वेष नहीं करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई चोट लग जाए और किसी की उंगली कट जाए। अब नॉर्मल भौतिकतावादी सोच क्या है, अरे उंगली कट गई, मेरी लापरवाही से हो गया होगा। थोड़ा जो भक्त है उसकी सोच क्या है कि अरे उंगली कट गई, भगवान की इतनी भक्ति करते तो भी उंगली कट गई, ये क्या बात हुई। और जो सच में बात को समझा हुआ है वो क्या समझता है कि हे भगवान, मेरा तो लगता है हाथ ही कटने वाला था, आपने उंगली काट के बचा दिया मेरे को। क्योंकि मुझे मालूम है कि इतने सारे जीवन में मैंने इतने सारे बुरे कर्म किए हैं कि मेरा तो गला ही कट जाना चाहिए था, आपने तो उंगली काट के छोड़ दिया। तो जब हम किसी के प्रति द्वेष करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अरे वो व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई सीरियल किलर कहीं दिख जाए, आप किसी काम से किसी जगह जाएं और वहां पे उसको ले जा रहे हो, वो सीरियल किलर आपको दिख और आपको लगे कि ये सीरियल किलर जो है कितना बुरा काम किया है इसने। अब अगर कोई भौतिकतावादी आदमी होगा तो क्या बोलेगा, अरे हाँ इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। जो थोड़ा बहुत भक्त होगा वो क्या सोचेगा कि अरे ये तो बुरे काम किए हैं, इसके साथ बुरा होगा, लॉ ऑफ कर्मा इज देयर। जो सच में भक्ति को समझा होगा वो क्या करेगा, उस सीरियल किलर को देखेगा और बोलेगा, हे भगवान, मैं तो मिलियंस ऑफ टाइम इससे ज्यादा सीरियल किलर बन चुका हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे आज भक्ति में लगा के रखा है, थैंक यू सो मच गॉड। तो फिर मैं कैसे किसी से द्वेष करूंगा। अगर मैं इस सोच से आगे बढ़ूंगा कैशियर वाली, या मैं इस सोच से आगे बढ़ूंगा कि मैं जो डिजर्व करता हूँ उससे तो बहुत अच्छा भगवान मुझे हर बार दे रहे हैं, तो मैं कैसे किसी से द्वेष करूंगा। ठीक है प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही प्रभु जी? यस यस यस, अब आ रही है प्रभु जी। जी, इसमें एक थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि हम जैसे एज अ हम बद्ध जीव जो है, हमारी मतलब हमारी जो बुद्धि है उतने अच्छे स्तर पे नहीं पहुंची है। मतलब अभी जी हम बिल्कुल स्टार्टिंग में है भक्ति के, तो हम क्या करते हैं, अक्सर हम इवेंट्स को, पर्सन्स को, रिलेशनशिप को हानि लाभ से जोड़ते हैं। तो उस केस बिल्कुल में अक्सर हम ये कर जाते हैं कि हम वैर कर जाते हैं। तो वो डिटैचमेंट बिल्कुल। कैसे डेवलप हो? क्योंकि फिर अगर सब कुछ डिटैचमेंट है तो फिर जनरली क्या होता है, सब चीजों से वैराग्य होने लग जाता है, तो मरकट नहीं, वैराग्य की स्थिति हो जाती वही है। वो तो मरकट वैराग्य की स्थिति हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए युक्त वैराग्य का कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर में भी थोड़ा सा सुना कि युक्त वैराग्य का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं तो भगवान की रिलेशनशिप में हर चीज को देखूंगा, मैं किसी इंडिविजुअल हानि लाभ को नहीं देखूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई हानि हुई है तो एक्चुअली इससे ज्यादा हानि होने वाली थी मेरी, लेकिन भगवान ने टोकन रूप में थोड़ी सी हानि दी है मुझे। अगर कोई लाभ भी होता है तो मैं ये समझूंगा, जैसे उस बिजनेसमैन का एग्जांपल प्रभुपाद ने दिया, कि अगर वो कोई बिजनेस करता है तो सारे रॉ मटेरियल तो भगवान ही दे रहे हैं, उसको बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं बिजनेस करने की, तो क्यों ना भगवान उसके बिजनेस के एक पार्टनर हैं। तो इस प्रकार से जो लाभ हो रहा है वो भी भगवान के कारण है, और अगर हानि हो रही तो उससे बड़ी हानि होने वाली थी, उसका बचाव करने वाले भी भगवान ही हैं। इस प्रकार से जब हम सोचते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। अब ये बुद्धि कैसे विकसित होगी? ये बुद्धि विकसित होगी जिनकी बुद्धि पहले से इस प्रकार से विकसित है, उनका संग करने से। तो गुरु महाराज का संग करें, गुरु महाराज के लेक्चर सुने, तो गुरु महाराज सब हमारे महान जो आचार्यगण हैं वो
वो यही बात को बार बार बताते हैं कि किस प्रकार से पहली सीढ़ी तो हमेशा निष्काम कर्म ही होने वाली है, उसको स्किप करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निष्काम कर्म को हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो अब भक्त बन गए, हमको काम पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, या हम लापरवाही में भी काम करेंगे तो चलेगा। तो मेरे जो गुरु महाराज हैं, उनसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अब मैं एक भक्त हूँ और मुझे भक्ति करनी रहती है, तो क्या मैं पढ़ाई में कम ध्यान दूं तो चलेगा? तो मेरे गुरु महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से, मेरे सामने की बात है, मैंने सुना है उनके मुख से, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको फर्स्ट क्लास स्टूडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अपने लिए नहीं पढ़ाई कर रहे, कृष्ण के लिए कर रहे हो। और जब आप कृष्ण के लिए कर रहे हो तो आप फर्स्ट आने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कुछ भी मीडियोकर करोगे तो लोग आपको भक्त के रूप में जान रहे हैं, और वो लांछन भक्ति पे आएगा अंत में। तो ये जी बहुत जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। यमुना निगम माता जी का हैंड रेज है, माता जी कुछ कमेंट करना चाहेंगी? हेलो। जी हरे माता जी, दंडवत प्रणाम जी। जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी तो उसके लिए हम लोग पढ़ पढ़ के सुन सुन के ज्ञान मतलब कुछ मिला है, तो ये समझ में आता है कि हमें किसी से वेस्ट नहीं करना, नेगेटिविटी अपने मन में किसी के लिए भी नहीं डालनी। पर जब जी। पहले जब इतना सब नहीं था तो किसी किसी के लिए, जैसे मेरे मन में आता था, क्रोध आता था, गुस्सा आता था, तो उस चीज का प्रायश्चित कैसे हो सकता जी। 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 है? तो वो मेरे को अंदर से लगता है कि मैंने ये गलत किया, जी। मुझे नफरत ये किया, इसलिए मैं जी। तो माता जी ने हम सबके लिए एक प्रश्न पूछा है कि माता जी तो बहुत महान भक्त हैं और कृष्ण की बहुत ही अच्छी सेवा करती हैं, तो ये प्रश्न उन्होंने हम सबके लिए पूछा है। जैसे कि परीक्षित महाराज और अर्जुन भी हम सबके लिए प्रश्न पूछते हैं भगवान से। तो माता जी का प्रश्न ये है कि हमने जो अभी तक किसी के प्रति द्वेष या क्रोध की भावना रखी है, उसका क्या होगा? जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही नेचुरल फीलिंग है। और एक्चुअली एक जगह रूप गोस्वामी कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग है और बैरोमीटर है कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। और वो बैरोमीटर क्या है कि कितने आपके अंदर बार बार इस प्रकार की भावना के ज्वर आते हैं कि हे, मैंने इतना अपना समय नष्ट कर दिया, या मैंने कैसे वो छोटी सी बात पे इतना किसी से बैर पाल लिया, या मैंने इतना क्रोध कर लिया। ये जब जब आने लगे और अगर बार बार आने लगे, मतलब हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्ति में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको किसी और प्रायश्चित, दान, तप आदि करने की आवश्यकता नहीं है। केवल भक्ति के अंगों का पालन करके हमारे सारे दान प्रायश्चित सब हो जाते हैं, इसलिए अलग से कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार शिल प्रभुपाद से इस प्रकार से पूछा गया कि हमने जो पिछले लाइफ में अमेरिकन थे, वो अमेरिकन बॉडी डिवोटी थे, उन्होंने बोला कि हमने तो पिछले अपने जीवन में जब तक आपसे नहीं मिले बहुत कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो कि फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल के बाहर थे, तो हमारा सबका क्या होगा? तो प्रभुपाद ने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था कि आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो इसलिए हमारे जो गुरु महाराज हैं, वो हमारी हर प्रकार से सहायता करेंगे। और ये जो भावना का जागरण है कि मैंने किसी के साथ कर्म अच्छा नहीं किया था, मेरी सोच अच्छी नहीं थी, यही ह्यूमिलिटी की स्टार्टिंग है। तो जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचे ना, तो ये तृणादपि कैसे होंगे हम? इसी फीलिंग से होंगे। और एक और बात, क्योंकि माता जी ने क्रोध का बात की, तो भगवान सेकंड चैप्टर में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगत से उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। तो क्रोध की उत्पत्ति भी काम से होती है और काम की उत्पत्ति ध्यान देने से होती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि रजोगुण समुद्भव, रजोगुण वो है जिससे ये सब क्रोध और पाप वाली सारी प्रवृत्तियां आती है। तो जब हम सत्व गुण में रहने का प्रयास करेंगे, सत्वगुणी लोगों का संग करेंगे, तो हमारी आगे भी ये क्रोध की भावना समाप्त हो जाएगी। और पिछली जो क्रोध की भावना है वो तो भक्ति बस करेंगे, तो उसके लिए अलग से कोई प्रायश्चित का निदान नहीं है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू।
तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने कुछ पॉइंट्स आज नोट किए होंगे कि आज के सत्र से हमने अंत में क्या सीखा। तो आज के सत्र से हमने 5 ऐसे प्रमुख चीजें सीखी जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत 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 सहायता कर सकती है। और अगर हम अच्छे से इसमें आगे प्रगति करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि हम सब कभी न कभी किसी न किसी जन्म में भगवान के प्रियजन बनेंगे, हम ये 5 पॉइंट्स को याद रखेंगे। और अगर 5 पॉइंट याद न रहें तो हम 2 पॉइंट्स को याद रखेंगे, कैसे भगवान से रिलेशनशिप जोड़ना है और कैसे इस संसार से धीरे धीरे हमारी रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग को मॉडिफाई करना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कृपा के कारण हम ये सत्र को ले पाए। थोड़ा सा देर से आरंभ हुआ, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। अगली बार हम प्रयास करेंगे कि समय पे आरंभ करें। All glories to Srila Prabhupada, Vansha Kalpatarubhasya Kripa Sindhubhyo Ch Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha। Jai Shri Prabhupada। Thank you so much। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।